Hi everyone, हेलो एवरीवन। welcome to our YouTube channel Payload. तो देखते हैं लास्ट वीक टेक में क्या क्या अपडेट्स आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आई से। सब कोई आजकल क्लाउड कोड या ओपन एआई कोडेक्स सीएलआई टूल्स यूज कर रहा है। ये कमांड लाइन टूल्स हैं जिसपे सिमिलर टू विंडसर्फ या कर्सर आपकी जगह आईडी की जगह सीएलआई पे आप इंटरैक्ट कर सकते हो, कोड बेस से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो रिसेंटली ओपन एआई ने एक ब्लॉग पब्लिश किया और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये कोडेक्स कैसे काम करता है। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि कैसे काम करता है। तो सपोज आपने कोई कोड लिखा और आपने कोई क्वेश्चन पूछा ओपन एआई से कोडेक्स में। तो क्या करेगा, आपका सीएलआई एक पेलोड बनाएगा और उसको एपीआई को ओपन एआई को भेज देगा। और ओपन एआई यूजुअली अगर नॉर्मल चैट होती तो ओपन एआई आपको रिस्पॉन्स भेज देता। बट ये कोडेक्स है तो कोडेक्स को कभी कभी कोई कमांड्स रन करने पड़ सकते हैं। लेट्स से उसको जानना है कि एलएस का आउटपुट क्या होगा, या फिर कोई एक फाइल रीड करनी है। तो वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स किया एक टूल कॉल रिटर्न करता है। तो वो टूल कॉल में लेट्स से उसको एक एलएस कमांड चलानी है। वो तो कमांड चला के उसका जो आउटपुट है, तो जो पुरानी क्वेरी थी उसमें उसका आउटपुट अपेंड करके फिर से एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। अब इसमें कैच क्या है कि एंटरप्राइज यूजर्स के लिए ओपन एआई ने जीरो डेटा रिटेंशन पॉलिसी बना रखी है। यानी कंसेक्यूटिव दो रिक्वेस्ट स्टेटलेस होंगी। यानी रैम में भी वो डेटा नहीं रह सकते हैं पूरा पिछले आपके चैट का। तो ये फिर हर बार उनको पूरा पूरा पेलोड भेजना पड़ता है। तो एग्जैक्टली exactly इसमें दो प्रॉब्लम्स आती हैं इतना ढेर सारा डेटा भेजने में। पहला, कंटेक्स्ट आपका लिमिटेड है। अगर बार बार आप सेम चीज भेजोगे और धीरे धीरे आपने 10-15 फाइल्स रीड कर ली, सारा कंटेक्स्ट में तो आपकी फाइल्स का डेटा ही हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए ओपन एआई क्या करता है, जब आप ओपन एआई को रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपकी रिक्वेस्ट का सारा जो डेटा है इनपुट का, उसको कॉम्पैक्ट करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग को, और उसको इनक्रिप्ट करके आपको भेज देता है। तो अगली बार लेट्स से आपने उसको टूल कॉलिंग का रिजल्ट भेजोगे, तो वो जो कॉम्पैक्टेड हिस्ट्री है वो जाएगी उसके साथ में। तो इससे कंटेक्स्ट स्पेस बहुत कम होता है, मिलने लगता है। और दूसरी चीज कि अगर हर बार आप सेम चीज भेज रहे हो ऐड कर करके, सेम मतलब पुरानी आपकी हिस्ट्री तो जा ही रही है, तो बार बार उस पे इन्फ्रेंसिंग रन करने पे आपको काफी सारा इन्फ्रेंसिंग कॉस्ट आएगा। तो ओपन एआई ने इससे बचने के लिए की वैल्यू कैश यूज करता है। पुराने जो इन्फ्रेंस है उसको, उसकी वैल्यू, उसका जो आउटपुट है वो स्टोर करके रखता है। और अगली बार जो आपका कॉम्पैक्टेड हिस्ट्री आता है, तो वो हिस्ट्री का आउटपुट सीधा की वैल्यू पेयर से उठा लेता है और उसके आगे प्रोसेसिंग इन्फ्रेंसिंग चालू करता है। पुरानी इन्फ्रेंसिंग एज इट इज यूज कर लेता है आउटपुट पुराने इन्फ्रेंसिंग का। सो दैट्स तो हाउ। सो ये सो मोस्टली इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइक जीरो डे रिटेंशन पॉलिसी इसलिए हो रहा है, या फिर कुछ और भी रीजन है इसका कि अगर मान लो ये मतलब पॉलिसी नहीं मोस्टली होती। हम्म। नहीं, अगर मतलब टेक्निकली अगर जीरो डेटा पॉलिसी नहीं होनी चाहिए रिटेंशन, तो फिर उसको रैम में भी रख सकता था पूरा डेटा हम्म। स्टोरेज। तो आई हम्म। मीन वो तो इफिशिएंट होता। बट आई थिंक इसका और भी बेटर रीजन ये है कि ये मशीन एग्नोस्टिक हो गया। लेट्स से एक रिक्वेस्ट इस मशीन पे जा रही है, एक रिक्वेस्ट दूसरी मशीन पे जा रही है, ठीक है। हम्म। तो स्केलिंग करने में दिस इज गोना बी वेरी हेल्पफुल कि हम्म। स्टेटलेस अगर है एपीआई कॉल्स, तो मशीन आप स्केल कर सकते हो अनलिमिटेड, लाइक अगर आपको हॉरिजॉन्टली स्केल करना है। सो आई थिंक हम्म। और भी स्केलिंग पर्सपेक्टिव से भी दिस इज अ गुड आइडिया टू डू दैट। तो यस। ओके। तो ओके, अगली न्यूज़ है कि लाइक अभी एआई एजेंट्स को हम दो तरह से डेटा देते हैं। एक होता है तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट बेस, जिसमें तुम एक फाइल के अंदर डेटा लिखते हो। मोस्टली वो फाइल एजेंट्स और एमडी होती है, या फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्लाउड यूज कर रहे हो। और दूसरा है स्किल बेस्ड और टूलिंग, जिसको तुम टूल भी बोलते हो। तो अभी क्या हुआ कि वर्सल ने ट्राई किया एक कोड लिखवाने का वाया एआई एजेंट। और उसमें कुछ नए नए फीचर्स थे जो एजेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी उसकी। तो अगेन वर्सल ने दोनों चीजें ट्राई करी, उन्होंने स्किल बेस्ड ट्राई भी किया और एजेंट और एमडी में फाइल में लिखने का भी ट्राई किया। तो हुआ क्या, वर्सल ने पाया कि 53% ऑफ द टेस्ट केसेस पास ही नहीं हुए। मतलब 53% टाइम एजेंट ने वो नया कोड यूज ही नहीं किया, जबकि उसको यूज करना चाहिए था। और अगर तुम उसको वो स्किल दो ना भी दो, फिर भी उसके परसेंटेज ऑफ टेस्ट के पास वो वाज अराउंड 53% ओनली। तो कुछ इम्पैक्ट नहीं था तुम अगर स्किल दो या ना दो। तो इसलिए इसको इम्प्रूव करने के लिए वर्सल ने क्या कहा, वर्सल ने बोला कि अब हम इसको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट देंगे कि लाइक यू मस्ट यूज दिस काइंड ऑफ स्किल बिफोर राइटिंग द कोड। तो ऐसा जब स्किल दी और ऐसा प्रॉम्प्ट दिया, तब थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई और अराउंड 73% ऑफ द टेस्ट केसेस पास हो गए, जिसमें वो कोड लिखने में लाइक सक्सेसफुल हुआ। बट स्टिल वो 73% था। तो उन्होंने ट्राई किया, ठीक है अब एजेंट और एमडी के अंदर कोड, जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन है, वो कंप्रेस फॉर्म में डाल के देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो वर्सल ने पाया कि वो 100% ऑफ द टेस्ट केसेस पास कर गया। तो इसमें हुआ क्या कि जब वर्सल ने तुम्हारा स्किल बेस यूज किया, तो उसमें एक वो था डिसीजन फैक्टर था कि कब तुम्हें टूल यूज करना है और कब टूल यूज नहीं करना।
तो उसमें तुम्हारा एजेंट सही से काम नहीं कर रहा था। वहीं जब एजेंट और एमडी के अंदर तुम्हारे पास सारा डेटा ऑलरेडी पड़ा है, तो अब एजेंट को कुछ डिसीजन नहीं लेना कि कब तुम्हें स्किल इन्वोक करनी है, कब नहीं करनी। तो वो हर कॉन्टेक्स्ट में डेटा रहता है। तो इसलिए एआई एजेंट ज्यादा बेटर काम करे फॉर जनरेटिंग द करेक्ट कोड यूजिंग द करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो यस, ये एक अपडेट था। मेक सेंस। सो अगली न्यूज़ है कि गूगल ने जीनी 3 लॉन्च किया लास्ट वीक, जो एक वर्ल्ड जनरेटिंग मॉडल है। तो मत जो आपके लिए कस्टमाइज वर्ल्ड जनरेट कर सकता है, और इस वर्ल्ड को आप रियल टाइम एक्सप्लोर कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो। इंटरैक्शन एज इन की जैसे आप बर्फ पे चलोगे तो आपके पैरों के निशान बनेंगे, और पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको निशान दिखाई भी देंगे। तो एग्जैक्टली काम कैसे करता है, इसके लिए आपको दो प्रॉम्प्ट चाहिए। पहला इन्वायरमेंट प्रॉम्प्ट, इन्वायरमेंट में लेट्स से आपने दे दिया पानी का झरना। और दूसरा कैरेक्टर प्रॉम्प्ट, कि आप वो कैरेक्टर कौन सा होगा जो इस दुनिया को एक्सप्लोर करेगा। तो लेट्स से आपने कैरेक्टर दे दिया कि पेपर एरोप्लेन जो बहुत हाई स्पीड चल रही है। तो इसका एंड रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। लोगों ने इसका यूज करके मारियो गेम है उसके जैसे वर्ल्ड बनाए हैं, या फिर बहुत सिमिलर गेम जैसे वर्ल्ड्स बनाए हैं। तो इसके बाद से हुआ क्या कि जितने गेमिंग शेयर हैं यूएस की बड़ी गेमिंग कंपनी के, सब कोलैप्स कर गया है, क्योंकि दिस कुड बी हेल्पफुल इन द फ्यूचर टू जनरेट गेमिंग वर्ल्ड्स। मतलब इट्स नॉट स्टिल एज गुड, क्योंकि इसकी वीडियो जो है अभी सिर्फ 7 सेकंड के अराउंड की जनरेट करता है, और जो कैरेक्टर इंटरेक्शन है वो भी इतना अच्छा नहीं है। कभी कभी आप जिस रास्ते पे चलते हो, आपके फुट पलट के देखो तो आपके फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं। तो इट्स नॉट स्टिल गुड, बट 1-2 साल में विल फाइंड कि काफी सारे गेम्स इसका यूज करना शुरू कर देंगे। अभी तो फिलहाल इसका कोई स्कोप नहीं है। और दिस इज गोना बी बिग फॉर वीआर सिस्टम्स, जैसे हम्म। वीआर हेडसेट्स में आप कस्टम लेट्स से गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर हैरी पॉटर के दुनिया में एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप वो एक्सप्लोर कर पाओगे। मुझे लगता है कि 2-3 साल में दैट्स द लाइक द बिगेस्ट यूज केस उसका होना होना शुरू होगा। यस। हम्म। ओके। ओके। तो अगली न्यूज़ है एजेंटिक कॉमर्स को लेके। तो जैसे कि पता है कि अभी कुछ एजेंटिक कॉमर्स में काम हो रहा है। लाइक एजेंटिक कॉमर्स का मतलब होता है कि एजेंट तुम्हारे बिहाफ में किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से, लाइक ईबे, अमेजोन से बाय या सेल कर सकता है। तो अभी क्या हुआ, 20 जनवरी के आसपास ईबे ने अपना यूजर अग्रीमेंट पॉलिसी जो भी होती है उनकी, वो उन्होंने अपडेट किया। और उन्होंने अपनी अ, उस पॉलिसी में एक्सप्लिसिटली कुछ कुछ बॉट्स को बैन कर दिया, लाइक क्लॉड बोट और तुम्हारा एंथ्रोपिक, परप्लेक्सिटी, उनको परमिशन नहीं है कि वो ईबे पे जाके सीधे शॉपिंग कर पाए। इसका रीजन मोस्टली ये बता रहे हैं कि ईबे जो है वो अपना वेरिएबल फीस कमाता है, लाइक जब भी कुछ वो हाई यील्ड आइटम बेचता है जिसका हाई प्राइस है। तो अब बॉट क्या कर रहे थे ना, बॉट मोस्टली क्या करेगा कि वो ट्रैक करेगा सारे प्राइसेस को, और जैसे ही वो कम प्राइस में मिलेंगे वो बाय कर लेगा। तो उससे ईबे या जो भी तुम्हारी ई कॉमर्स वेबसाइट है उनको थोड़ा सा लॉस होगा। तो एक इसके एक अलावा आई पॉइंट है। थिंक एक और फैक्टर है सजेशन का। लेट्स से सजेस्टेड, ईबे अपने जो एड दिखाता है उसमें सजेस्टेड प्रोडक्ट्स दिखाता है, तो लोग कभी कभी सजेस्टेड प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं। बट एआई को कोई मतलब नहीं है, उसको जो बोला गया वो वही खरीदेगा, तो एड भी काफी रेवेन्यू लॉस होगा ई कॉमर्स साइट्स को यस, भी। करेक्ट करेक्ट या। तो वो भी एक चीज है। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ईबे खुद एआई में इन्वेस्ट कर रहा है। ऑपरेटर जो तुम्हारे चैट जीपीटी का जो ऑपरेटर लॉन्च हुआ था, राइट, उसको डिस्कवर करने में कि कैसे वो एजेंटिक कॉमर्स में हेल्प कर रहा है। तो उसने अभी गूगल के बॉट को लाइक बैन नहीं किया है, इवन वो ओपन एआई के साथ ऑपरेटर बॉट पे काम कर रहा है। बट बाकी जो बॉट्स हैं लाइक क्लॉड, एंथ्रोपिक, परप्लेक्सिटी, उनको उनको बैन कर रखा है। तो थोड़ा स्ट्रेटेजिक चीजें चल रही हैं, राइट, कि किस बॉट्स को अलाउ करना है, किन बॉट्स को अलाउ नहीं करना, वो थोड़ी चीजें चल रही हैं एजेंटिक कॉमर्स में। तो आई थिंक तो इन फ्यूचर में ऐसा ही होगा कि सारे, जैसे amazon ने भी अभी परप्लेक्सिटी बॉट को बैन कर दिया था, तो हम्म। फ्यूचर में क्या होगा, सारे जो बड़े फ्लिपकार्ट भी किसी बड़े बड़े एआई इनके साथ एजेंट्स या टाई अप करेगा, तभी आप शॉपिंग कर हम्म। पाओगे, ऐसे इन जनरल शॉपिंग नहीं कर पाओगे। सो मे बी जो हाँ। तो एजेंटिक ब्राउजर्स हैं इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है, अनलेस अनटिल आप के पास बहुत सारा रुपए है और आप कोलैब कर सको बड़े ई कॉमर्स कंपनीज के साथ में। यस, इवन शॉपिफाई ने भी अपनी पॉलिसी अपडेट कर दी है। उन्होंने उसमें मेंशन लिखा है कि चेकआउट ह्यूमन के लिए है, बॉट के लिए नहीं। उन्होंने ऐसा मेंशन कर रखा है। तो चीजें चल रही हैं अब। ओके, सो ऑन टू द लास्ट न्यूज। गूगल ने अभी रिसेंटली करियर्स 360 और फिजिक्स वाला के साथ कोलैब करके जेई मेंस के मॉक टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर आप जेई जेमिनाई पे जाके टाइप करते हो आई वांट टू टेक अ जेई मेन मॉक टेस्ट, तो आपको एक क्विज टाइप का, जैसे जेई मेंस का सिमिलर फॉर्मेट में आपको क्विज टाइप का देगा, और उसमें हर क्वेश्चन आपने सही किया है गलत किया है और एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ देगा। इनफैक्ट अगर आपको जेई मेंस से कंसेप्ट समझना है तो वो भी समझाएगा, और स्टडी आपके लिए कस्टम स्टडी प्लान्स बना देगा जिसमें आप वीक हो या जो भी हो। और इसी तरह 2-3 हफ्ते पहले लगभग यूएस में भी सैट एग्जाम होता है, उसके लिए भी उन्होंने मॉक टेस्ट लॉन्च किए थे।
सो धीरे धीरे हो क्या रहा है कि जो ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं उनको धीरे धीरे आई थिंक एआई एजेंट आर ट्राइंग टू रिप्लेस, और आई थिंक दैट्स अ गुड यूज केस, क्योंकि आपके लिए कस्टम टीचर है, आपको जो कंसेप्ट समझना है वो असली कभी सही भी से समझा अवेलेबल है। सकता है। यस। हाँ करेक्ट, सो कभी भी अवेलेबल है। तो आई थिंक ये इसमें वो है ना कि फिजिक्स वाला और करियर 360 इनके साथ टाई अप भी किया है उनके कंटेंट के ऊपर। तो आई थिंक अगर तुम जेमिनाई पे जाओगे तो मोस्टली उनके जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं शायद डेटा वहीं से उठा रहा होगा जेई हाँ। मेंस के लिए। तो आगे हम्म। जाके आई थिंक ये सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट टाई अप ही करेंगे जेमिनाई के साथ डेटा करेक्ट। वेटा के लिए। आई थिंक तो थोड़ा ऑफलाइन मची। कोचिंग्स का स्कोप काफी कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा, और सब कोई ऑनलाइन ही मूव कर जाएगा। तो या दिस इज गोना बी बिग चेंज इन इंडिया, क्योंकि इंडिया यप। यूपीएससी में अगर ये चीज हो गई, सेम फिजिक्स वाला ने कोलैब कर लिया यूपीएससी के साथ, हम्म। तो फिर तो वो काफी कई कई शहर में हवा हो कोचिंग जाए। की दिक्कत हो जाएगी। यस। तो विल सी, एंड आई थिंक दैट्स ऑल, विल या लीव यू विद द, एंड मीम ऑफ द वीक या थैंक यू। देखते हैं।